के दानवीर, एक श्रेष्ठी का नाम आ रहा है, परमोपकारी स्वर्गीय सेठ माणिक चंद जी जेपी का नाम किसने न सुना होगा। आज से 56 वर्ष पहले, माने जब इन्होंने लिखा ये 39 में, और आज 56 वर्ष माने 100 साल पहले की बात हो गई। विक्रम संवत 1940, अभी कौन सा संवत चल रहा है? विक्रम संवत 1940 लिख रहे हैं, तो अभी 2076, अभी कुछ 80 चल रहा है, 79, 2079 माने 140 साल पहले की बात है। 1940 माने 1883 ईस्वी में, 1883 हो गया ना, 140 साल पहले की बात है कि सेठ जी संघ लेकर मूडबिद्री की यात्रा को गए थे। वहां उन्होंने रत्नमयी प्रतिमाओं और धवलादि सिद्धांत ग्रंथों की प्रतियों के दर्शन किए। माने वो जो दर्शन खोलते थे ना वो, तो उसमें हीरे पन्ने की जो मूर्तियां हैं उनके दर्शन कराते थे, और ये धवलादि ग्रंथों के दर्शन कराते थे। मैंने रत्नों के बराबरी पे का स्थान है ना इनका, रत्नों के बराबरी का स्थान हो गया। सेठ जी का ध्यान जितना उन बहुमूल्य प्रतिमाओं की ओर गया, उससे कहीं अधिक बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। उससे कहीं अधिक उन प्रतियों की ओर आकर्षित हुआ। उनकी सूक्ष्म धर्म रक्षक दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रही कि उन प्रतियों के ताड़पत्र जीर्ण हो रहे हैं। ताड़पत्र जीर्ण हो रहे थे उस समय, इसलिए उन्होंने कहा यदि इसका रख रखाव और इसकी प्रतियां नहीं तैयार हुई तो ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। उन्होंने उस समय के भट्टारक जी और वहाँ के पंचों का ध्यान भी उस ओर दिलाया। बहुत लोग ध्यान दिलाते थे लेकिन सुनते नहीं थे। ये भट्टारक लोग जो है ना वो सुनते नहीं थे। बोले हमारे पास में यही काम बचा है क्या? उनके पास में संपत्तियां बहुत थी, तो वो संभालें कि तुम्हारे ये ग्रंथ संभालें, क्या करें? तो वो जो है ना सुनते नहीं थे। तो इन्होंने उनके ओर उनका ध्यान दिलाया और इस बात की पूछताछ की कि क्या कोई उन ग्रंथों को पढ़ समझ भी सकता है या नहीं। जो भट्टारक जी थे ना वहां पर, वो भी संभालते थे लेकिन पढ़ते वो भी नहीं थे, पढ़ते वो भी नहीं थे। पंचों ने उत्तर दिया, हम लोग तो इनका दर्शन पूजन करके ही अपने जन्म को सफल मानते हैं। हाँ, जैन बिद्री, सुनना, मूड बिद्री के हालत थोड़े से ऐसे थे, लेकिन जैन बिद्री माने श्रवण बेलगोला को जैन बिद्री कहा जाता है। यहाँ के भट्टार, यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी शास्त्री हैं कोई, मैंने उनने कहा वे इनको पढ़ना जानते हैं। एक आदमी का नाम उनके ख्याल में था कि वो वहाँ पर है जैन बिद्री में, ब्रह्मदेव शास्त्री, ब्रह्मसूरी शास्त्री, वो इनको पढ़ना जानते हैं। यह सुनकर सेठ जी गंभीर विचार में पड़ गए और उस समय इससे अधिक कुछ न कर सके, किंतु उनके मन में सिद्धांत ग्रंथों के उद्धार की चिंता स्थान कर गई। फिर इसके बाद में इन्होंने और कहानी लिखी है। वहाँ से लौटकर आए तो सेठ जी ने अपने परम सहयोगी मित्र सोलापुर निवासी श्रीमान सेठ हीराचंद नेमचंद को पत्र लिखा और उसमें धवलादी ग्रंथों के उद्धार की चिंता प्रकट करी। ऐसे करके जो है वो काम आगे बढ़ा और बढ़ते 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 कैसे समझ लो आज इसकी हजारों की प्रतियां प्रकाशित हो गई हैं और मंदिरों मंदिरों में ये सब सुरक्षित हो गई हैं। ये कार्य जो है बड़ा महान कार्य हुआ है। और अब तो ये तो शास्त्रों की बात हुई। अब जो है ये जिनवाणी को जीवंत कंठ में अवधारण करने के लिए, दिमाग में अवधारण करने के लिए, ज्ञान में अवधारण करने के लिए ये ऐसे शिविर आदि की परंपराएं चालू हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और इस कार्य की अपन बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आप लोगों को भी समय मिले तो 1 से 8 तारीख तक के वहाँ पर पधारो और इसका जितना मौका मिले उतना लाभ लो। चलो अभी की बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं।